हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है जहां पे K2CrO4 रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HNO3 के साथ, जो कि एक्सिस में गिवन है। एंड आपसे पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होना जरूरी है। Now this question is asked from the chromate to dichromate conversion. क्रोमेट से डाइक्रोमेट का जो कन्वर्जन है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। Now see what happens कि जब आप क्रोमेट को किसी एसिडिक मीडियम में लेते हैं ना, तो वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है उसमें थोड़ा सा उसको एनालिसिस करते हैं उसका और देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखिए K2CrO4 ये है आपका पोटेशियम क्रोमेट। ये क्या है बच्चों? क्रोमेट। ना क्रोमेट का रिएक्शन जब डाइल्यूट HNO3 से होगा, इसको सिंपली HNO3 ही लिख सकते हैं, बगल में ब्रैकेट में लिख दो डाइल्यूट। तो ये डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट HNO3 के साथ जब ये रिएक्शन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा K2Cr2O7 में, यानी कि डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही बनेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और उसके साथ साथ बनेगा वाटर। नाउ दिस इक्वेशन हैज टू बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू गिव यू अ मोर क्लियरर आइडिया। तो यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर भी 2 हो जाएगा एंड यहां पर भी हो जाएगा 2। सो द रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड और ये क्रोमेट से डाइक्रोमेट का कन्वर्जन है। बेसिकली जो डाइक्रोमेट होते हैं वो एसिडिक मीडियम में स्टेबल होते हैं, ठीक है। डाइक्रोमेट्स आर स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। डाइक्रोमेट इज स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। तो स्टेबल इन एसिडिक मीडियम की बात हो रही है ना, तो एसिड जब आप दोगे क्रोमेट में तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चों? डाइक्रोमेट में, ठीक है। दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो दिया गया है बेसिकली क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन दे दिया है। आपके सामने जो प्रोडक्ट बना हुआ है ना वो पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से अगर पोटेशियम निकाल दिया जाए वो तो क्या बचेगा? Cr2O7 2- ही तो बचेगा। तो ये हो जाएगा डाइक्रोमेट आयन। और ये K2Cr2O7 क्या है? यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और K2CrO4 क्या है? यह है पोटेशियम क्रोमेट। तो डाइक्रोमेट आयन और साथ में क्या बनेगा बच्चों? वाटर तो बनेगा ही। अब देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है Cr+3 एंड Cr2O7 2-। नहीं, ऐसा तो कुछ बना नहीं हमारे पास, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है डाइक्रोमेट आयन और H2O। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, यहां तो डाइक्रोमेट बनाया ही नहीं ऑप्शन सी में। और ऑप्शन डी में तो क्रोमियम का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कर दिया, जो कि पॉसिबल तो है ही नहीं। तो आप इसको सिर्फ इस तरीके से भी देख के ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते थे। सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।